Good morning students, welcome in Durga Team Innovation by चिराग शर्मा। I am your एटिकल एजुकेटर चिराग शर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर्स इनटू इनसाइट्स। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे डाटा को एनालाइज करेंगे कि डाटा किस तरीके का होता है, उसकी विजुअलाइजेशन कैसे है, और नंबर को जो सिंपल नंबर्स होते हैं उनको हम कैसे इंसाइट्स कर सकते हैं डाटा के फॉर्म में। सबसे पहले चैप्टर 1 में हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग डाटा, कि डाटा टाइप ही हमारे को पता चल जाए कि डाटा हमारा किस फॉर्म में है, किस स्ट्रक्चर में है, वो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड होना चाहिए। सबसे पहले क्वांटिटेटिव डाटा, दैट मीन्स कि ऐसा डाटा जो आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, जो आपकी मेजरेबल आइटम्स हो, जिसे कहते हैं कि मेजरेबल और काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। यहाँ पे हम काउंटेबल चीज़ों की बात करने वाले हैं कि क्वांटिटी है वो यहाँ पे डिस्क्राइब हो, मतलब कि पता हो। जैसे यहाँ पे काउंटेबल आइटम्स हो गए, मेजरेबल रेंजेस हो गए, कि जिन रेंज को या फिर जिन रेंजेस को हम मेज़र कर सकें, वो चीज़ें यहाँ पे आपकी क्वांटिटेटिव डाटा में आते हैं। और क्वालिटेटिव डाटा जिसमें क्वालिटी का एक्सपोज, जैसे यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ लेबल्स हो गए या फिर ऑनेस्टी हो गया, ये चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते चीज़ों की, तो वो आपके यहाँ पे क्वालिटेटिव डाटा में आती है। देन बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा कैसे होता है, जैसे डाटाबेस हो गया या फिर स्प्रेडशीट की एक्सेल में शीट हो गई, ठीक है। एक्सेल की शीट को भी हम डाटा बोलते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड डाटा, एक डाटा किसी फिक्स फॉर्म में हो, किसी फिक्स फील्ड में हो, ठीक है। तो जैसे डाटाबेस यहाँ पे एसक्यूएल की कमांड्स वगैरह हो गया, या फिर एक्सेल की शीट में हमारी स्प्रेडशीट हो गई, ये हमारे स्ट्रक्चर्ड डाटा में आते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, दैट मीन्स कि जिसमें रो हो, अनऑथराइज डाटा हो, जैसे ईमेल्स हो गया, सोशल मीडिया में पोस्ट हो गई, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गया, फिर कोई भी वीडियोस हो गया, यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड दैट मीन्स कि जहाँ पर एक पूरा स्ट्रक्चर बना हो उस डाटा टाइप का, जैसे कि 5 स्टूडेंट हो, उनके रोल नंबर, उनके मार्क्स हो, तो ये हम टेबल बना सकते हैं, एसक्यूएल में टेबल भी बना सकते हैं और एक्सेल की शीट भी बना सकते हैं। तो ये डाटा हमारा स्ट्रक्चर्ड डाटा होगा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, जैसे कि किसी बच्चों की वीडियोज़ हो और वो डिफरेंट टाइप्स की है, तो उसका हम एक डाटा कोलैब डाटा नहीं बना सकते, तो यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा आएगा। समझ में आ गया? तो चैप्टर 1 आई थिंक आपको क्लियर होएगा, अंडरस्टैंडिंग डाटा टाइप। एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा दैट मीन्स जिसमें मेजरेबल हो, क्वालिटेटिव में नॉन मेजरेबल थिंग आ गई, स्ट्रक्चर डाटा में जो भी एक फिक्स फॉर्म में हो, एक फिक्स फील्ड में हो, तो उसका डाटा बनाना, और अनस्ट्रक्चर डाटा में यहाँ पे जैसे आपके मतलब कि एक 1 पर्सन की एक खुद की यूनिक क्वांटिटी हो, उसका मतलब कि एक बच्चों की मतलब प्रॉपर हम वहाँ पे डाटा नहीं बना सकते, यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। अब चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 में आपका आता है असिस्टेंशन टूल्स। कौन से टूल्स और टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ होते हैं हमारे डाटा बनाने के लिए। डाटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग, मतलब कि जो यहाँ पे वैल्यूज़ है, वो जो मिसिंग वैल्यूज़ है उनको हैंडल करना। रिमूविंग डुप्लेट्स, जैसे डबल जो टर्म्स है उनको रिमूव करना। हमें एक डाटा को पूरे इस तरीके से ऐसे प्रोसेस के बनाना चाहिए कि जहाँ पर डबल चीज़ें ना हो, जो मिसिंग वैल्यूज़ है उन्हें भी हमें हैंडल करना पड़े, उन्हें भी हम वहाँ पे हमारा डाटा पूरा मतलब कि प्रॉपर डाटा बने। और स्टैंडर्डाइजिंग डाटा, स्टैंडर्डाइजिंग की फॉर्म में डाटा भी हमारा यहाँ पर हो। फिर बात करते हैं आपके एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, EDA, मतलब कि डाटा को हमें एनालाइज कैसे करना है। पहले हम डाटा को समराइज़ करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़, उसकी रिलेशनशिप हमें देखना पड़ेगा कि इसमें जो ये डाटा हमारे को डिफरेंट स्टूडेंट्स का दिया हुआ है, डिफरेंट टर्म्स का दिया हुआ है, तो उनमें क्या रिलेशनशिप बन रहा है, क्या उसमें कौन सी टेक्निक्स बन रही है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, जो हम उनके कोलैब हम डाटा एनालिसिस स्ट्रक्चर बना सकते हैं उनका, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें यहाँ पर यूज़ करनी पड़ती हैं। फिर स्टैटिस्टिक मॉडलिंग, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे को क्लासीफाई करें एक चीज़ को, डाटा के अंदर हम चीज़ों को क्लासीफाई करके बताएं, है ना, रिग्रेशंस हो उसके, और जो क्लस्टरिंग फॉर पैटर्न्स रिकॉग्नाइज, जो पैटर्न है वो प्रॉपर क्या हर डाटा में रिकॉग्नाइज हो रहा है, इसलिए हमें एक डाटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। फिर इसमें टूल्स का कौन से टूल्स यूज़ करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर पाइथन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पांडास हो गए, या फिर numpy हो गए, जैसे R हो गया, SQL हो गया, एक्सेल शीट्स हो गया, है ना, टेबलर हो गए, टेबलर्स की फॉर्म में हो गया, या फिर पावर BI हो गया, या गूगल शीट्स। इस फॉर्म में भी हम डाटा को टूल्स की मदद से एनालाइज या फिर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर 3 की ओर, जिसमें है कि अब हमें डाटा को कैसे क्रिएट करना है, हाउ वी क्रिएट अ डाटा, जो हमारा कंपेलिंग, जो हमें डाटा उसको कंपेलिंग कैसे करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे विजुअलाइजेशन में लाना है। तो जो हमारा डाटा है वो बहुत तरीके से विजुअलाइज हो सकता है, जैसे लाइन चार्ट। अगर कोई भी डाटा ट्रेंड्स में है तो हम उसे लाइन चार्ट में दिखा सकते हैं कि पहले अप गया, डाउनवर्ड्स आ रहा है या अपवर्ड्स आ रहा है, तो इस तरीके से हम लाइन चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। बार ग्राफ, दैट मीन्स कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी भी कैटेगरी में, जो कोई वैल्यूज़ को जब हम कंपेयर करते हैं उसके अंदर हम यूज़ करते हैं बार ग्राफ का,
देन बात करते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट का मतलब है कि जिसमें जो होल वैल्यू है, मतलब कि जो लिमिटेड जो कैटेगरीज है वो रिप्रेजेंट करे पार्ट्स की तरह, मतलब कि हम उन्हें पार्ट के थ्रू बांट रहे हैं। जैसे कि एक हमारे एक स्टूडेंट का लिस्ट है, उसमें उन्होंने कितना कितना राशन बांटा, ठीक है, उनको हम एक पाई चार्ट बना सकते हैं कि उनमें उन्होंने इतना राशन में खर्च किया, इतना रेंट में खर्च किया। तो जो उसकी परसेंटेज है 100 में से हम उसको जो पाई चार्ट बनाते हैं उनको डिवाइड करके हम यहाँ पर परसेंटेज से पाई चार्ट बना सकते हैं। देन बात करते हैं आपके स्कैटर्ड पोल्स। अब ये स्कैटरल पोल्स क्या है? ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब दो वेरिएबल्स की बात चल रही है तो हम यहाँ पर डॉट 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 लगाते हैं, डॉट डॉट स्ट्रक्चर। दैट मीन कि स्कैटरल पोल्स यहाँ प्लॉट्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रिलेशनशिप को बिटवीन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में दिखाने के लिए। जियोस्पैथिकल मैप्स, अब जियोस्पैथिकल मैप्स यहाँ पर आने लग गए हैं जो डिस्प्ले करते हैं डाटा बाय जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस, मतलब कि जियोग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस पे जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो यहाँ पे जियोस्पैथिकल मैप्स में हम यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो ये थे आपके विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा क्रिएटिंग कंपाइलिंग्स में। देन बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, योर 4 चैप्टर फ्रॉम इनसाइट्स टू एक्शन। अब जो ये डाटा है ये कैसे एक्शन में आता है, कौन सी फॉर्म में ये अब आपको एक्शन में आता है। नंबर 1, आइडेंटिफाई की इनसाइट्स, कि इसमें कौन सी की का यूज़ हो रहा है। व्हाट स्टोरी डज द डाटा टेल्स, कि जो डाटा है ये हमारे को क्या बताना चाहता है, ठीक है, किस फॉर्म में ये डाटा है हमारे को क्या बता रहा है। देन फॉर्मुलेट रिकमेंडेशन, दैट मीन्स कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। दैट मीन्स कि ट्रांसलेट इनसाइट्स इनटू एक्शन स्ट्रेटजीज, दैट मीन्स कि कौन सा एक्शनेबल यहाँ पे टर्म्स यहाँ पर हो रहा है उस फॉर्म को दिखाने के लिए हमारा यहाँ पे फॉर्मुलेट रिकमेंडेशन होता है। जैसे कि अब यहाँ पे कोई डाटा बन रहा है 5-6 मार्क्स के थ्रू, तो हमें वहाँ पता चल जाए कि इसलिए। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन इफेक्टिवली, कि जो हमारा डाटा है वो इतना अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए कि जो लोगों को है वो देखते ही समझ आ जाए, कि जो प्रेजेंटेशन है डाटा की वो क्लियर हो, है ना, स्टेक होल्डर्स हो, कि जो होल्डर्स हैं जो डाटा को देखने वाले हैं उनको मतलब कि एक बार देखते ही उन्हें पता चल जाए कि दिस डाटा इज़ अ टेबल डाटा, है ना, टाइम टेबल का डाटा है ये, या फिर बच्चों की मार्कशीट का डाटा है ये, या फिर टीचर्स के अटेंडेंस का डाटा है। तो जितना भी डाटा है आपका क्लैरिटी में होना चाहिए और विजुअलाइजेशन में होना चाहिए, कि जो आपके होल्डर्स हैं उनको वहाँ पर क्लैरिटी हो जाए। देन बात करते हैं आपके इम्प्लीमेंट्स एंड मॉनिटर्स की। अब यहाँ पर हम डाटा को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे इसको मॉनिटर करते हैं, इसके बाद में बात करते हैं पुट चेंजेस इनटू प्रैक्टिस। जब हम कोई भी चीज़ को हम प्रैक्टिस में लाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट यहाँ पे आपका हो जाएगा। एंड ट्रैक रिजल्ट आपका देखो, जब आप कोई भी चीज़, आपको कोई भी एग्जाम आ रहा है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो जब हम चीज़ें जो डाटा है उसको बनाने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, और उसके बाद जब हम उसका फीडबैक लेंगे लोगों से, फिर उसका रिजल्ट देखेंगे, तो जो हमारा ट्रैकिंग रिजल्ट है वो यहाँ पर हमारा मॉनिटरिंग में आ जाएगा। अपने डाटा को इम्प्लीमेंट करिए, उसका मॉनिटर करिए, क्या आपको देखकर समझ में आ रहा है उस डाटा को, दैट मीन्स। एंड लास्ट इज योर अल्टरनेट एंड रिफाइन, कि जो आपका डाटा होना चाहिए वो एक अट्रैक्ट होना चाहिए और रिफाइन होना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली लर्न होना चाहिए, और इसमें इम्प्रूव होना चाहिए आपका डाटा, ठीक है, आप मतलब कि इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं उसमें। तो ये था बच्चा आपका चैप्टर डाटा एनालिसिस के ऊपर। तो आई थिंक आपको डाटा के बारे में समझ में आ गई ये चीज़ें, कि डाटा कैसे रिकॉर्ड होता है, डाटा कैसे मेंटेन होता है, डाटा कैसे बनता है, और किस टाइप के डाटा हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ योर होल चैप्टर रिगार्डिंग द डाटा एनालिसिस, और ATL का लेक्चर नंबर आपका 5 यहाँ पर डन होता है। और कोई भी